हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, अपने परिवार, अपने भाई के यहाँ यूनिक टॉपर्स पे। डियर, मैं बता दूं आपको, अभी रिसेंटली आपको जैसा कि पता होगा, बहुत जगह आपने न्यूज़ चैनल में देखा, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप ईमेल वगैरह भी आए होंगे कि अभी रिसेंटली सीबीएसई का टाइम टेबल अपडेट हुआ है। मीन्स जो स्टूडेंट्स या जो हमारे भाई बंधु, जो हमारी भाई नहीं दे पाए थे एग्ज़ाम 10th क्लास का या 12th क्लास का, उनका एक अभी नया टाइम टेबल का सेटअप आया है। और मुझे ये लगा कि ये बातें हम लोगों को जाननी होंगी कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होने, कब से होने। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो हमारे एग्ज़ाम होने वो कब से होने, स्टार्टिंग के बोले तो मतलब जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई के बीच तक के होने थे। ठीक है, तो ये एमएचआरडी ने सीधे सीधे अब क्लियर कर दिया और टाइम टेबल हमारे बीच में आ गया है। एक मैं बता दूं बात आपको कि जो क्लास 10th का एग्ज़ाम है, याद रखिएगा इस बात को, जो क्लास 10th का एग्जाम है वो सिर्फ नॉर्थ दिल्ली वालों का होना है। क्यों होना है, मैंने कहानी पूरी बताई थी, क्योंकि वहाँ पे राइट हो जाने के कारण, पता होगा आपको, उस टाइम पे जिस टाइम पे एग्जाम चल रहा था वहाँ पे कुछ राइट्स चल रहे थे, जिसके कारण से वहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन क्लास 12th का लगभग ऑल ओवर इंडिया का बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम छूटा है, जिनका सिलेबस अपडेट हुआ है। अगर मैं बात करूँ क्लास 10th की, तो क्लास 10th की सोशल साइंस, साइंस थ्योरी प्रैक्टिकल बचा है, हिंदी कोर और इंग्लिश कम्युनिकेटिव और लिटरेचर, ये सारे चार पेपर्स बचे हैं। जिसमें से सोशल साइंस इनका जुलाई 1 को होना है, मीन्स 1 जुलाई को होना है सोशल साइंस का पेपर, 2 जुलाई को होना है साइंस का, 10 जुलाई को होना है हिंदी कोर ए का, और 15 को होना है इंग्लिश का। तो डियर, अगर हम लोग देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन सोशल साइंस के लिए और साइंस के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो भी नॉर्थ दिल्ली की, तो जिनका साइंस और सोशल साइंस छूटा है, डियर आप लोग अब लग जाओ। अब आपके पास एकदम टाइम नहीं है और आपके अब कह सकते हैं एक तरीके से ना एग्जाम की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग लग जाइए, फिर भी प्रॉपर अभी टाइम है। आपने जो पढ़ा है, आपने जो अब तक सीखा है ना, उसे फिर आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और एक बात अभी आप देख रहे हैं ना कि पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भरता का एक मिशन चलाया जा रहा है। तो अब आपको आत्मनिर्भर होना, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी के भरोसे नहीं रहना, किसी का इंतजार नहीं करना कि हमारा फ्रेंड्स हमको नोट्स दे देगा, ठीक है, कोई स्टडी मटेरियल दे देगा। जो भी कुछ आपके पास है, आप उससे अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है, और डेफिनेटली यू विल डू द बेस्ट। आप अपने एग्जाम में द बेस्ट करेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्लास 12th वालों की। तो डियर, अगर मैं क्लास 12th वालों की बात करूं, तो क्लास 12th में मैं एक बात ये बता देना चाहता हूं कि क्लास 12th वालों का जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, सेम डे से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स हम अगर बात करें तो 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इनका एग्जाम भी 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है। और चूंकि ये क्या हो रहा है, बताया मैंने आपसे कि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में होना है। मीन्स पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स जिनका एग्जाम छोड़, जैसे मैं बात करूं आपसे, तो 1 जुलाई को होम साइंस हो रहा है, फिर 2 जुलाई को हिंदी है, इलेक्टिव हिंदी। मीन्स क्या होता है पता होगा आपको कि हिंदी भी हमारा 2 होता है, एक इलेक्टिव कोर होता है और एक कभी कभी हमारे कुछ कह सकते हैं कुछ स्टेट्स वाले ग्रामर का कराते हैं, हालांकि जब सीबीएसई कोर का ही कराता है। फिर उसके बाद हमारा पेपर 3 जुलाई को फिजिक्स होना है, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होना है। क्लास 12th का सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होना है। और इसी प्रकार अकाउंटेंसी का है, ठीक है, फिर केमिस्ट्री का है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का है, कंप्यूटर साइंस का, ये सारे पेपर 7 जुलाई को, 8 जुलाई को है इंग्लिश का इलेक्टिव, 9 जुलाई को है बिजनेस स्टडी का, कॉमर्स वालों का पेपर है, 10 जुलाई को है ये बायोटेक्नोलॉजी है, 11 जुलाई को ज्योग्राफी है, 13 जुलाई को सोशियोलॉजी है, 14 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस और 15 जुलाई को मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक हम लोगों के सारे पेपर्स कंडक्ट होने हैं। ये बात समझ में आ रही है। अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो अभी सीबीएसई ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है, कुछ अपडेट्स दिए हैं। अपडेट्स देने का मतलब क्या है, उसने सीधे सीधे कहा है कि जब आप अगर आ रहे हो एग्जाम देने ना, तो कुछ चीज़ें आपको अपने पास रेडी रखनी है। जैसे सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं, तो आप सब लोगों के पास अपने सैनिटाइजर होने चाहिए। सबसे पहला रूल उन्होंने सीबीएसई ने कहा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। देखिए, आपको नोटिफिकेशन तो मिल गया, टाइम टेबल तो मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बोतल में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में कह सकते हैं, डिब्बे में, बोतल में एक सैनिटाइजर होना चाहिए। इसके अलावा ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज, माउथ एंड नोज विथ मास्क। क्या करना है, आपको अपने मुंह को, आपको अपने नाक को मास्क से कवर करके बैठना है।
थर्ड क्या इंस्ट्रक्शन है, ऑल कैंडिडेट्स विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स। जो फिजिकल डिस्टेंस का आजकल चल, वैसे तो पेपर में पता होगा आपको दूर दूर ही बैठना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दोस्ती करना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो लेकिन फिर भी क्या बोला है कि आपको मेंटेन करना है। आगे सीधे कहा जा रहा है कि पेरेंट्स गाइड देयर ओन वर्ड्स टू प्रेजेंट टू टेक बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड करो, मतलब ये अपने पेरेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चे को कोई भी ऐसी बीमारी या कोविड-19 को न कोई फैलाए, ऐसा कुछ अफवाह या बीमारी न फैलाए। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी आप एग्जाम देने ना जाए, मीन्स यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू बी वेल। आपको क्या रहना है, एकदम हैप्पी रहना है, फेल रहना है। इसके अलावा सारे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपको 10:15 पे कॉपी दी जाएगी, 10:30 से पेपर स्टार्ट होता है, 1:30 तक पेपर चलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा रिजल्ट की, तो डियर जो आपके रिजल्ट आने हैं ना, आपके 15 जुलाई तक पेपर होने हैं, और जो रिजल्ट आना वो मान के चले कि अगस्त के लास्ट में आएगा, अगस्त के लास्ट में रिजल्ट आएगा, और सितंबर से में भी हम लोगों का नया सेशन, सितंबर के मिडल से नया सेशन स्टार्ट होने की बात चल रही है, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ा सा जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ना कि पूरे विश्व में और हमारे देश में भी ये जो कोरोना के जो मरीज, जो पेशेंट की इंक्रीज हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिफरेंस ही लग रही हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान मत होइए। कई सारे मेल्स मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के, सर कॉपी चेक हो रही है कैसे, हम लोगों की कॉपी कब तक, रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी इस बात को जान ले कि आप लोगों की कॉपियाँ चेक होनी शुरू हो गई है, और पहली बार भारत के इतिहास में टीचर लोग कॉपी अपने घर पे लेके जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम, रिजल्ट जो है वो टाइम से आ पाए, इसलिए सीधे सीधे MHRD का सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन आया टीचरों को कि वो कॉपी ले जाके घर पे चेक करें, सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे नियम कानून को फॉलो करके, तो टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। अब रिजल्ट आने की बात कर रही है, अगस्त तक देखिए, अगस्त तक रिजल्ट आ जाए तो अच्छा है, ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा 9th और 11th वालों के लिए, 9th और 11th में जो बच्चे किसी कारणवश फेल हो गए हैं, मीन्स जो सफल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर से एक बार फिर से टाइम दिएगा आपका स्कूल, आपका विद्यालय एक बार फिर से टाइम देगा आपको दोबारा एग्जाम में बैठने का, ठीक है। उनके लिए स्कूल एक बार फिर से एग्जाम कंडक्ट कराएगा ताकि वो लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। आई होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई होगी। डियर एक बात मैं कहूँगा आपसे कि आप तो ये वीडियो को देख रहे हो, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको टाइम टेबल मिल गया, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको CBSE का जो ओरिजिनल लिंक मैं दे दूंगा आपको, या आप सामने देख पा रहे होंगे, ठीक है। हम आपको www.uniquegroups.pvt.ltd पे भी जा करके आप वहाँ से पूरा कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता हो कि हम लोगों के लाइव क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है कि किस क्लास की लाइव क्लास कब चलती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए, नीचे जो आपको जो नंबर दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में ना, नीचे जो आपको जो लाइन दिख रही है जहाँ पे इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, सारे एग्जाम से रिलेटेड, कैसे एग्जाम में जाना है, क्या भी इन्फॉर्मेशन रखनी है, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने तो देख लिया, ये सारी वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, वो लोग भी जान जाए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।